गाइस ये सेकंड सीजन है। फर्स्ट सीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में मिल जाएगा। सो सीजन 2 की स्टार्टिंग में हम उस टाइम को देखते हैं जब ये लोग अपने ग्रेजुएशन के पहले स्कूल ट्रिप पर क्योटो गए थे। यहाँ पर मियामोरा का हेयर कट देखो, ये हेयर कट के पहले का टाइम है। यूकी तो ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर मियामोरा थोड़ा परेशान था क्योंकि गर्ल्स लोगों को तो प्राइवेट बाथरूम मिला था पर बॉयज लोगों को बाथ हाउस में नहाना था सबके साथ, और मियामोरा सभी को अपने टैटूज तो नहीं दिखा सकता। जिसके बाद वो अपने रूम में जाता है, पर रूम की चाबी तो शू के पास थी, जिसने रूम को खोला, अंदर से लॉक किया और सो गया। और ये लोग बेचारे बाहर ही खड़े थे। और फिर जब शू की नींद खुलती है तब ये लोग अंदर जाते हैं, पर तब तक इनके बात का टाइम हो गया था। शू मियामोरा से जिद करता है कि वो उसके साथ ही नहाए। मियामोरा थोरू से हेल्प मांगता है क्योंकि थोरू को टैटूज के बारे में ऑलरेडी पता था। थोरू मियामोरा को बचाने के लिए कह देता है कि मियामोरा के पीरियड्स चल रहे हैं, और ना चाहते हुए भी मियामोरा को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिसके बाद वो मियामोरा को जाने देता है। बाहर मियामोरा को होरी मिलती है जिसे वो सारी बातें बताता है और वो उस पर हंसने लगती है। फिर होरी उसे अपना बाथरूम यूज करने देती है क्योंकि यूकी भी रूम में नहीं थी। मियामोरा जल्दी से बात लेकर आता है और वो होरी से कहता है उसे ऐसे ही किसी भी लड़के को अंदर नहीं आने देना चाहिए। होरी कहती है मियामोरा ऐसे कोई लड़का नहीं है, वो मियामोरा पे ट्रस्ट करती है। अगले दिन जब ये लोग सिटी एक्सप्लोर कर रहे थे, होरी मियामोरा से कहती है अगर वो चाहे तो वो आज भी उसका बाथरूम यूज कर सकता है, होरी यूकी को हैंडल कर लेगी। मियामोरा उसे बताता है जो लोग बात मिस कर देते हैं वो लोग बाद में अलग से नहा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर इससे होरी कुछ खुश नहीं थी क्योंकि उसे अब मियामोरा के साथ अकेले टाइम नहीं मिलेगा। और बस यूं ही देखते ही देखते ये ट्रिप खत्म हो जाती है। ट्रिप के बाद जब मियामोरा अपना हेयर कट करा लेता है तब रेमी उसे गलती से गीला कर देती है क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पाई थी। जिसके बाद वो उसे अपने साथ नर्स रूम लेकर जाती है और उसे टॉवल देती है। रेमी देखती है मियामोरा भीग चुका है पर वो अपनी स्वेटर नहीं उतार रहा, जिस पर वो उससे रीजन पूछती है क्योंकि ट्रिप में भी मियामोरा अपने कपड़े नहीं उतारता था। मियामोरा सोचता है कि अब उसे यहाँ पर क्या बहाना बनाना चाहिए, पर इतने में रेमी उसकी चेस्ट छू के देखती है कि कहीं वो लड़की तो नहीं है। मियामोरा ये सारी बातें जाकर थोरू को बताता है और थोरू कहता है हाँ तुम लड़की लगते तो हो। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। होरी ने मियामोरा को अपनी मिडिल स्कूल की यूनिफॉर्म दी थी। मियामोरा उसे ट्राई करता है और वो उसे एकदम फिट आती है। इतने में ही मियामोरा के घर थोरू आता है और वो मियामोरा को इस ड्रेस में देख लेता है, और इसी बात को याद करते हुए थोरू कहता है कि मियामोरा को बस बाल लंबे करने, बाकी तो वो लड़की ही लगता है। फिर वहाँ पर सेनगोकू आता है और ये तीनों बातें करने लगते हैं कि लड़कियाँ किस यूनिफॉर्म में ज्यादा अच्छी लगती हैं। थोरू कहता है कि उसे लड़कियाँ सेलर सूट में अच्छी लगती हैं, पर मियामोरा को लड़कियाँ ब्लेजर्स में पसंद है, और सेनगोकू कहता है उसे लड़कियाँ स्विम सूट में अच्छी लगती हैं। इन तीनों की बातें होरी सुन लेती है। जिसके बाद सेनगोकू और मियामोरा अपने टीचर के पास जाते हैं पूल डे के लिए बहाना बनाने, क्योंकि इन दोनों को सबके साथ स्विमिंग नहीं करनी थी। मियामोरा तो टैटूज की वजह से नहीं जाना चाहता था, पर जो सेनगोकू है वो काफी पतला है और बिना कपड़ों के वो और भी ज्यादा पतला लगता है, इसीलिए उसे भी स्विमिंग नहीं करनी थी। टीचर इन दोनों से कोई सॉलिड रीजन मांगते हैं, जिस पर मियामोरा कहता है उसके तो पीरियड्स चल रहे हैं, और सेनगोकू कहता है उसका हाथ टूटा हुआ है, और इसी बहाने से दोनों को बस पूल की सफाई का काम मिलता है। ये लोग बीच में अपने दोस्तों से बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अपने कोच से गर्मा गर्म झापड़ मिलते हैं। जो थोरू से पूछता है ये दोनों स्विमिंग क्यों नहीं कर रहे, और थोरू बताता है मियामोरा के पीरियड्स चल रहे हैं और सेनगोकू का हाथ टूट गया है। अब कुछ महीनों बाद इनके स्कूल में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है और ये दोनों बेचारे फिर से परेशान होने लगते हैं। ये लोग रेन डांस करते हैं ताकि स्पोर्ट्स डे के दिन बारिश हो जाए और ये दोनों बच जाएं। ये लोगों की क्लास 2 टीम्स में बटी है, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट टीम में है शू, होरी, सेनगोकू, यूकी। वेस्ट में है थोरू, रेमी, साकुरा और मियामोरा। साकुरा को जब पता चलता है कि थोरू और वो एक ही टीम में है, तो वो सोचती है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो थोरू वो सब देख लेगा और उसकी बेइज्जती होगी, और वो भी रेन डांस करने लगती है ताकि स्पोर्ट्स डे के दिन बारिश हो जाए। होरी और मियामोरा शाम को साथ में घर जा रहे थे। होरी पूछती है मियामोरा कौन सा स्पोर्ट खेलेगा, पर मियामोरा किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं था। तब होरी उसे 100 मीटर रेस पे पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, और तो और वो उसे चीयर भी करेगी। होरी की बातों से मियामोरा मोटिवेटेड हो जाता है और वो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम साकुरा को देखते हैं जो कि अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी। तब उसके पास यूकी आती है जो कि देखती है साकुरा काफी स्ट्रगल कर रही है। तब यूकी उसकी मदद करती है जिससे साकुरा के लिए सब कुछ इजी हो जाता है। सेनगोकू खिड़की से ये सब देख रहा था। उसने बहुत टाइम बाद साकुरा को इतने अच्छे से हंसते हुए देखा है। अगले दिन इन लोगों की टी शर्ट्स आ जाती है। मियामोरा सोचता है जब उसे होरी चीयर करेगी तो वो कैसी लगेगी, पर असल में होरी तो कुछ और ही लग रही थी। वो ब्लेजर
पहनकर आई थी क्योंकि उसने सुना था कि मियामोरा को लड़कियां ब्लेजर्स में पसंद है। फिर जब ये लोग अपनी क्लास में होते हैं तब होरी देखती है मियामोरा एक लड़की के साथ बैठा है और उससे बातें भी कर रहा है। ये देखकर होरी को बहुत जेलसी होती है और थोरू तो उसके इस ऑरा को फील भी कर पाता है। जिसके बाद टीचर होरी को रीडिंग करने के लिए कहते हैं। होरी बहुत ही ज्यादा गुस्से से पढ़ रही थी। मियामोरा समझ जाता है कि अब उसकी शामत आने वाली है। मियामोरा बाद में होरी को समझाता है कि उस लड़की ने अपनी बुक नहीं लाई थी, इसीलिए वो और मियामोरा एक ही बुक से पढ़ रहे थे। होरी कहती है वैसे भी वो मियामोरा पे ट्रस्ट करती है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि मियामोरा किससे बात कर रहा है। अगले दिन यूकी स्पोर्ट्स डे के लिए कुछ पोस्टर्स पेंट कर रही थी, पर फिर उसे अचानक से एक मीटिंग में जाना पड़ता है और उसकी जगह होरी पेंट करने लगती है। होरी अपना ब्लेजर नहीं लाई थी और उसे काफी ठंड लग रही थी। तब उसके पास मिजुची आता है जो कि होरी को अपना ब्लेजर दे देता है और इससे पहले कि होरी उसे कुछ कह भी पाती वो चले जाता है। फिर होरी के पास मियामोरा आता है जो कि उससे ब्लेजर के बारे में पूछता है। होरी उसे बता देती है कि मिजुची ने उसे ये दिया है। अब यहाँ पर मियामोरा जेलस होता है और वो अपनी स्वेटर उतार कर होरी को दे देता है, पर जब उसे ठंड लगने लगती है तो वो मिजुची का ब्लेजर खुद पहन लेता है और उसके आने से पहले ही वो होरी से वापस एक्सचेंज कर लेता है, जिससे मिजुची को कुछ भी पता नहीं चलता। उसके जाने के बाद मियामोरा उससे कहता है तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, वापस मत आना। होरी ये देखकर बहुत खुश होती है कि मियामोरा जेलस है। जिसके बाद स्पोर्ट्स डे आ जाता है और सेनगोकू को स्पीच देनी थी क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है और उसे स्पीच देने में या स्पोर्ट डे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर सबसे पहले 100 मीटर की रेस होती है गर्ल्स की, जिसमें रैमी और होरी भी होते हैं। थोरू और मियामोरा रैमी को चीयर करते हैं और इसी चीज का फायदा उठाते हुए रैमी होरी से कहती है देखो मियामोरा मुझे चीयर कर रहा है और अगर मैं जीत गई तो मियामोरा मेरा। इतने में रेस स्टार्ट हो जाती है और होरी सबसे पीछे होती है। अब होरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो हर्डल्स में टकरा रही थी, पर रैमी तो मिल्खा की तरह भाग रही थी और एंड में वो रेस जीत भी जाती है। बेचारी होरी यहाँ पर बहुत बुरा फील करती है। इतने में मियामोरा उठकर उससे कहता है कि उसे रेस फिनिश करनी है और तब होरी बहुत तेज भागती है। रेस खत्म होने के बाद रैमी होरी से कहती है तुम टेंशन मत लो, मियामोरा तुम्हारा ही है, मैं तो बस तुम्हें जेलस करके तुम्हारे मजे ले रही थी और वैसे भी मुझे तो सेनगोकू पसंद है। फिर मियामोरा होरी का हाल पूछने आता है कि उसे चोट तो नहीं लगी और होरी उल्टा उस पर चिल्लाने लगती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। जिसके बाद फिर सवाडा की रेस होती है। वो होरी को देखकर बहुत खुश होती है पर मियामोरा को देखकर बहुत गुस्सा करती है। एंड में बेचारी हार जाती है पर होरी उसे समझाती है होता है कोई बात नहीं। जिसके बाद फिर चीयर कंपटीशन होता है और होरी की टीम ब्लेजर पहनकर आई थी। बॉयज लोग काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं पर गर्ल्स लोग तो पागल ही हो जाती हैं और मियामोरा तो सदमे में चल जाता है कि ये होरी क्या कर रही है। पर वेस्ट टीम की गर्ल्स काफी क्यूट लग रही थी और सारे बॉयज तो बस उन्हें देखे जा रहे थे। ईस्ट टीम ने सारी गर्ल्स का दिल जीत लिया और वेस्ट टीम ने बॉयज का। मियामोरा अभी भी सदमे में था क्योंकि वो होरी को स्कर्ट में देखना चाहता था। इसके बाद फिर हॉर्स राइडिंग होती है। इसमें बेसिकली 3 हॉर्स होते हैं और एक राइडर होता है जिसके सर पर एक बैंड बंधा होता है। जिस राइडर ने दूसरे राइडर का बैंड छीन लिया वो विनर हो जाता है। अब यहाँ पर मियामोरा और सेनगोकू दोनों ही राइडर्स थे और अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे थे। स्टार्टिंग में ये लोग काफी स्ट्रगल करते हैं बैंड खींचने के लिए और बीच में लड़ने भी लगते हैं। तब मियामोरा अपना दिमाग दौड़ाता है और सेनगोकू से कहता है क्या तुम उस लड़की को देख पा रहे हो जो तुम्हारे पीछे खड़ी है। सेनगोकू डर जाता है और वो पीछे पलट जाता है। इतने में मियामोरा उसका बैंड खींच लेता है और जीत जाता है। पर ईस्ट टीम के 5 पॉइंट्स ज्यादा थे। शाम को होरी अपना स्कर्ट पहनकर फोटो खिंचाने जा रही थी और तब मियामोरा उसे फाइनली स्कर्ट में देख लेता है। रात में ये दोनों होरी के घर में होमवर्क कर रहे थे और फिर वहीं पर सब लोग सो भी जाते हैं। आधी रात में मियामोरा की नींद खुलती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था पर वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पैर फंस चुके थे। जिसके बाद फिर होरी की भी नींद खुल जाती है। इन दोनों की वजह से होरी के डैड भी उठ जाते हैं। देखो डैड मूव होते हैं तो होरी चिल्लाती है, होरी मूव होती है तो मियामोरा चिल्लाता है और मियामोरा मूव होता है तो डैड चिल्लाते हैं। ये तीनों बहुत बुरे तरीके से फंस चुके थे और इन लोगों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये लोग डिसाइड करते हैं कि सब लोग एक साथ पैर बाहर निकालेंगे पर ये प्लान काम नहीं करता और डैड दोबारा ही सो जाते हैं। फिर होरी धीरे धीरे अपना पैर बाहर निकालती है। जिसके बाद मियामोरा भी अपना पैर निकाल लेता है और नींद में होने की वजह से डैड को कुछ पता भी नहीं चलता। इन लोगों का पैर दोबारा ना फंस जाए इसलिए अब ये लोग आइट साइड में सोते हैं। अगले दिन मियामोरा सोचता है कि वो कोतात्सु में नहीं सोएगा और जल्दी घर चले जाएगा पर थोड़ी ही देर में दोनों सो जाते हैं। डैड को बाहर सेनगोकू मिलता है जिससे वो उसके डैड के बारे में पूछते हैं। असल में होरी के डैड और सेनगोकू के डैड स्कूल टाइम से दोस्त हैं। जिसके बाद डैड सेनगोकू को जबरदस्ती अपने साथ घर ले आते हैं और वो भी कोतात्सु में सो जाता है। जिसके बाद होरी और मियामोरा की नींद खुलती है और उन्हें पता चलता है सेनगोकू भी उनके साथ ही है। प्रेसिडेंट बताता है आज उसने बात भी नहीं लिया और डिनर भी नहीं किया
मियामोरा का भी यही हाल था। होरी उन दोनों को जाकर नहाने के लिए कहती है। मियामोरा उसे याद दिलाता है कि वो सेनगोकू को अपनी बॉडी नहीं दिखा सकता। सेनगोकू पूछ ही लेता है कि आखिर वो क्या छुपा रहा है। मियामोरा कहता है वो बहुत पतला है। तब सेनगोकू कहता है अगर ऐसा है तो फिर वो तो स्केलेटन है। और ये सुनकर मियामोरा और होरी हंसने लगते हैं। अब अगले दिन होरी देखती है मियामोरा के फोन में बार बार मैसेज आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ था, तुम कहाँ हो? मुझे पता है अभी बहुत ठंड है, पर उस दिन के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और क्या तुम स्कूल के पास वाले पार्क में आ सकती हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लव यू। ये मैसेज शिंडो ने सेंड किया था और अब होरी का बहुत जोर से दिमाग खराब होने लगता है कि कहीं मियामोरा उस पर चीट तो नहीं कर रहा। पर असल में शिंडो ने गलती से चीका की जगह मियामोरा को ये मैसेज सेंड कर दिया। होरी गुस्से में मियामोरा को एक जोरदार पंच मारती है। मियामोरा होरी से बात करने की कोशिश करता है पर वो सोने का नाटक करती है और तब मियामोरा उसे ऑरेंज का लालच देता है। होरी उठती तो है पर वो खाने से मना कर देती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा खा चुके हैं। मियामोरा उससे कहता है अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा और अगर खाओगी तो भी करूंगा। होरी किस के लिए मियामोरा की तरफ बहुत अच्छे से मुंह करके बैठ जाती है और मियामोरा उसे अपने मुंह से ऑरेंज खिलाता है। और फिर होरी सोचने लगती है क्या मियामोरा शिंडो के साथ भी ऐसा करता है। अगले दिन मियामोरा और थोरू सेनगोकू के घर जाते हैं जहाँ पर वो लोग सेनगोकू और होरी के बचपन की फोटोज देख रहे थे। तब इन लोगों को एक एल्बम मिल जाता है जिसे सेनगोकू छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये लोग सेनगोकू के बचपन की फोटो देखकर बेचारे को बहुत मजाक उड़ा रहे थे और तब मियामोरा को एक फोटो मिलती है जिसमें सेनगोकू और होरी साथ में नहा रहे थे और ये देखकर मियामोरा का दिमाग खराब हो जाता है। सेनगोकू बताता है होरी और वो बचपन के दोस्त हैं और आज भी होरी उसके सामने कपड़े चेंज कर लेती है और उसने ये भी कहा था कि वो सेनगोकू के सामने बात भी ले सकती है। पर जब उसने सेम चीज मियामोरा के बारे में पूछी तब वो गुस्सा हो गई थी। जिसके बाद मियामोरा और होरी स्टोर में थे जहाँ होरी सेनगोकू के डैड से टकराती है और वो उन्हें पहचान लेती है। वापस आते टाइम मियामोरा सोचता है उस टाइम पे ये लोग कैसे दिखते होंगे। दूसरी तरफ सेनगोकू और उसके डैड होरी के घर आए हुए थे। दोनों डैड्स तो आपस में बात कर रहे थे पर बेचारा सेनगोकू बीच में बोर हो रहा था। तभी वहाँ मियामोरा और होरी भी आ जाते हैं। होरी के डैड बताते हैं कि होरी और मियामोरा डेट कर रहे हैं। सेनगोकू के डैड कहते हैं उनका बेटा तो ऐसा नहीं है। ये दोनों बेचारे को छेड़ने लगते हैं कि क्या वो अपने डैड से झूठ बोल रहा है। तब सेनगोकू बताता है कि उसे बस कभी सच बताने का मौका नहीं मिला। होरी और मियामोरा दोनों ही सेनगोकू को छेड़ने लगते हैं कि क्या वो लोग उसके डैड को सच बता दें कि वो तो रेमी को डेट कर रहा है। पर इधर ये दोनों तो अलग ही लड़ने भिड़े थे कि उसके बताते हैं सेनगोकू के डैड चलते चलते एक बार गड्ढे में घुस गए थे। फिर सेनगोकू के डैड बताते हैं कि वो उसके एग्जाम के बाद स्कूल आए थे, वो भी इसलिए क्योंकि किसी ने उनकी साइकिल का टायर चोरी कर लिया था। ये दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे थे पर होरी उन्हें फिर से सेनगोकू की गर्लफ्रेंड के बारे में याद दिलाती है। फिर वापस घर जाते टाइम सेनगोकू के डैड उसे समझाते हैं उसे अभी गर्लफ्रेंड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। शू अपनी छोटी बहन मोटोको के साथ होता है जिसे वो बताता है कि कल उसके फोन में एक लड़के का कॉल आया था। शू पूछता है कहीं वो उसे लाइक तो नहीं करती। मोटोको बताती है वो लड़का किसी और को पसंद करता है पर जिसे वो पसंद करता है उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। पर शू उसकी ये सब बातों में ध्यान ही नहीं देता। अगले दिन शू अपना टेस्ट देकर बाहर आता है तब उसे अपनी बहन का मैसेज आता है कि वो लेट घर आए क्योंकि आज उसका फ्रेंड किताहारा घर आने वाला है। मोटोको मस्त घर में तैयारी करती है कि आज उसका क्रश घर आ रहा है और तभी डोरबेल भी बजती है। मोटोको को लगता है कि किताहारा ही होगा पर असल में ये उसका भाई था। शू कहता है सॉरी मैं किताहारा नहीं हूँ। ये दोनों इसी बात में फालतू के लिए लड़ने लगते हैं और इतने में किताहारा वहाँ पहुँच जाता है। शू किताहारा से काफी रूड बिहेव करता है जिसके लिए मोटोको उससे माफी मांगती है पर किताहारा को तो शू काफी कूल लगता है और वो पूरे टाइम मोटोको को छोड़कर शू को ही देखते रहता है। इस चीज से मोटोको का दिमाग खराब हो जाता है और वो शू को ही रूम से भगा देती है। किताहारा के जाने के बाद मोटोको शू से कहती है शू ने सब कुछ खराब कर दिया। इवन किताहारा भी मोटोको से सिर्फ इसीलिए बात करता है क्योंकि वो शू की तरह दिखती है। शू ये सारी बातें थोरू को बताता है कि उसकी बहन को जो लड़का पसंद है वो शू को ही पसंद करता है। मतलब हे भगवान। यूकी और होरी बात करते हैं कि शू कैसा है, उसने अपनी बहन के प्यार को छीन लिया। शू चिल्लाते हुए कहता है वो स्ट्रेट है, उसे लड़कियां पसंद है। अगले दिन होरी बताती है आज उनके स्कूल में दूसरे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं कैंपस विजिट करने और उन्हीं में से एक किताहारा भी था जिसे देखकर शू तो तुरंत ही छुप जाता है। किताहारा को हेल्प की जरूरत थी और थोरू उसकी मदद करता है। शू सोचता है वो बच गया पर इतने में रेमी आकर उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगती है
और अब उसे सामने आना पड़ता है। किताहारा उससे बात करने की कोशिश करता है पर शू उसे चिल्ला देता है कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शू का ये बिहेवियर देखकर टीचर उसे एक झापड़ लगाते हैं। शू बाद में सभी लोगों को बताता है कि किताहारा वही लड़का है जिसे उसकी बहन पसंद करती है, पर सेनगोकू और रैमी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगले दिन चारों बॉयज सेनगोकू के घर में नाइट स्टे करते हैं, जहाँ पर मियामुरा तो सबसे पहले ही सो जाता है, पर फिर उसे गर्मी लगने लगती है और वो अपनी टी शर्ट हटाने ही वाला था। इतने में थोरू उसे रोकता है और दोबारा सुला देता है। फिर थोरू और शू भी सो जाते हैं, पर सबको सुलाने के बाद सेनगोकू को रियलाइज होता है कि उसके लिए तो जगह ही नहीं बची। वो सोचने लगता है कि अब वो कहाँ पर सोएगा। अब शू और थोरू भी उठ जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि सेनगोकू और मियामुरा ऊपर सो जाएंगे क्योंकि दोनों ही पतले पतले हैं। अब सबको जगह हो गई थी, पर सोने से पहले सेनगोकू के दिमाग में एक चीज आती है कि मियामुरा हमेशा अपना बदन ढक के क्यों रखता है। वेल, आज वो जान सकता है कि उसके बदन में ऐसा क्या है और वो इस गोल्डन चांस को गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो मियामुरा के कपड़े हटाने लगता है। इतने में ही शू वहाँ आ जाता है और उसे गलतफहमी हो जाती है। सेनगोकू से समझाने की कोशिश करता है कि वो क्या कर रहा था, पर शू उसे साफ साफ कह देता है, देखो सेनगोकू, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम LG टीवी या HD टीवी से हो, तुम हमेशा मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपना कार्यक्रम जारी रखो। अब इन दोनों के शोर से थोरू उठ जाता है और उनसे बोलता है, आप क्या प्रॉब्लम है भाई। सेनगोकू कहता है उसे अभी भी सोते नहीं बन रहा। जिसके बाद वो लोग बीच के टेबल को बाहर करते हैं और मियामुरा तो ऊपर ही सो रहा था, बाकी ये तीनों बॉयज नीचे सो जाते हैं। सुबह होती है और ये तीनों उठ जाते हैं, पर मियामुरा अभी भी सो रहा था। जिसके बाद तीनों उसके सर पे चढ़कर उसे उठाते हैं। सेनगोकू एक और प्लान बनाता है। वो मियामुरा से स्वेटर एक्सचेंज करने के लिए कहता है और मियामुरा तैयार भी हो जाता है। उसे याद नहीं था कि उसकी व्हाइट शर्ट में भी उसके टैटूज विजिबल होते हैं। थोरू उसे बचाने के लिए पेन होल्डर जमीन पर गिरा देता है, जिससे सेनगोकू का ध्यान बढ़ जाता है और इतने में मियामुरा ने कपड़े चेंज कर लिए थे। बेचारा सेनगोकू। शाम को ये दोनों कपल साथ में घर जा रहे थे। रास्ते में रैमी अपने ठंडे ठंडे हाथ सेनगोकू के गाल में लगा देती है। फिर रैमी अपना हाथ आगे करती है, पर सेनगोकू को कुछ समझ ही नहीं आता और रैमी उसे कह ही देती है कि उसे हाथ पकड़ के चलना है। जिसके बाद दोनों कपल्स हाथ पकड़ के चलने लगते हैं। फिर वो लोग रैमी के घर पहुंच जाते हैं। जाने से पहले रैमी सेनगोकू को हक करना चाहती थी और हक करके भी उसका मन नहीं भरता, इसीलिए वो उसे किस करने को कहती है, पर सेनगोकू मना कर देता है क्योंकि वो लोग बीच रोड में हैं और ऐसा करना सही नहीं होगा। यूकी एक नोवेल पढ़ती है जिसमें दोनों कपल्स की सोल एक्सचेंज हो जाती है योर नेम की तरह। वो इमेजिन करने लगती है कि उसके दोस्त लोगों की सोल एक्सचेंज हो जाए तो वो लोग कैसे लगेंगे। वो मजाक मस्ती में थोरू पे हाथ भी चला देती है। ये दोनों ऑफिशियली डेट तो नहीं कर रहे, पर काफी क्लोज आ चुके हैं। यूकी सोचती है अगर बॉडी एक्सचेंज हो भी जाए तो बॉयज लोग तो काम चला ही लेंगे, पर गर्ल्स का क्या होगा, मतलब टॉयलेट जाना या फिर शावर लेना। जिसके बाद यूकी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही होती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात अकाने से होती है। अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 1 में इस लड़के ने यूकी को प्रपोज किया था। अकाने गलती से सारी बुक्स जमीन पर गिरा देता है और यूकी उसकी मदद करती है। अकाने बहुत आराम से यूकी के हाथ को छूता है, जो कि उसे काफी सॉफ्ट और गर्म लगता है। यूकी थोरू के पास जाती है और बताती है कि उसके हाथ काफी ठंडे हैं, पर थोरू अपने ठंडे ठंडे हाथ उसके गाल में चिपका देता है। देखो, ये चीज तो हम सब ने अपने स्कूल में की है। थोरू यूकी को हाथ पकड़ के चलने के लिए कहता है, पर यूकी साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ मियामुरा जा रहा होता है और उसे जमीन पर एक स्कार्फ दिखता है जो कि सवाडा का था। वो उसे लेकर चुपचाप जाने लगती है। मियामुरा समझ जाता है कि उसे बुली किया जा रहा है। मियामुरा सवाडा को अपने पास बुलाता है और ऊपर की गर्ल्स को चिल्ला देता है। जिसके बाद ये दोनों साथ में घर जाते हैं। मियामुरा सवाडा को अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि मियामुरा कुछ भी नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पास तो इतने सारे दोस्त हैं। पर तब मियामुरा से समझाता है कि उसने अपने दोस्तों के पास जाकर भीख नहीं मांगी थी कि वो लोग उससे दोस्ती करें। वो तो बस अपने आप में ही रहा करता था और धीरे धीरे करके उसके इतने सारे दोस्त बन गए। उसी तरह सवाडा को भी किसी के पीछे नहीं भागना है। जिसको उससे दोस्ती करनी होगी वो खुद ही आ जाएगा। अगले दिन सवाडा ऐसा ही करती है, पर उसे अकेले काफी अनकंफर्टेबल लग रहा था। जिसके बाद वो बाहर चले जाती है। वहाँ उसे यूकी और रेमी मिलते हैं। सवाडा उन दोनों को अपनी इस हालत के बारे में बताती है, जिस पर वो लोग उसे कहते हैं कि उसे जब भी अकेला फील हो तो वो इन लोगों के पास आ सकती है। अगले दिन सवाडा की क्लास के लोग काफी परेशान हो रहे थे एक पोस्टर लगाने के लिए, क्योंकि उनकी क्लास के बोर्ड में जगह ही नहीं थी। शाम को सवाडा देखती है कि वो पोस्टर ठीक से लगा नहीं है और वो उसे फिक्स करने लगती है। ये चीज रेमी और सेनगोकू देख लेते हैं। सेनगोकू उसे इस पोस्टर को मेन बोर्ड में लगाने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद वो उसे अपने कंधे में बैठाकर उससे पोस्टर निकलवाता है
और मेन एंट्रेंस के बोर्ड पर उसका पोस्टर लगाता है। सवाडा की क्लास का एक लड़का ये सब देख लेता है और उन लड़कियों को बता देता है जिनका ये पोस्टर था। वो लोग पर्सनली सवाडा को थैंक यू कहते हैं क्योंकि सवाडा की वजह से एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट उनके क्लब में आया। सवाडा की इन दोनों से दोस्ती हो जाती है। फिर हम याशुदा सेंसेई को देखते हैं जो कि रिसोर्स रूम की चाबी लेने रिसोर्स रूम टीचर के पास जाते हैं। जब वो याशुदा सेंसेई को चाबी देते हैं तब उनके जेब से एक और चाबी गिरती है जो कि उनके बाइक की थी। हालांकि वो समर्स में खो गई थी पर अब उन्हें चाबी मिल चुकी है। वो अपने पॉकेट्स चेक करते हैं और वहाँ से किलो भर चाबियां निकलती हैं। तो यूकी देखती है कि उनके पॉकेट में तो होल है जिससे सारी चाबियां जमीन पर ही गिर जा रही हैं। इसलिए यूकी उनके पॉकेट को सिलने लगती है। ये दोनों कैजुअली बातें भी करते हैं मुस्कुराते हुए, जिसे थोरू और याशुदा सेंसेई खिड़की से देख रहे थे। इन दोनों को गलतफहमी होने लगती है कि वो लोगों के बीच कुछ चल रहा है। देखो थोरू इसलिए जेलस है क्योंकि वो यूकी को पसंद करता है और याशुदा सेंसेई इसलिए जेलस है क्योंकि नाकामिने सेंसेई ने उनसे पहले एक हाई स्कूलर को पटा लिया। यूकी का सिलाई का काम हो जाता है और वो सेंसेई को उनका कोट वापस कर देती है, जिसके बाद वो उनका हाथ टच करने वाली थी और ये देखकर थोरू गुस्से से विंडो पर हाथ मारता है, जिससे यूकी को पता चल जाता है कि वहाँ थोरू है। बाद में थोरू यूकी से पूछता है कि वो सेंसेई का हाथ क्यों छू रही थी। यूकी बताती है कि वो किसी का भी हाथ पड़ सकती है, पर थोरू उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये सब अजीब लगता है। शाम को सभी लोग घर चल जाते हैं पर होरी और सेनगोकू स्टूडेंट काउंसिल में ही बंद हो जाते हैं और तो और उन्हें जब नींद खुलती है तब रात के 9 बज चुके थे। सेनगोकू हेल्प के लिए कॉल करना चाहता था पर उसके फोन की बैटरी डेड थी। तब होरी याशुदा सेंसेई को कॉल करती है और वो फाइनली गेट खोलते हैं। अगले दिन मियामुरा को सारी सिचुएशन पता चलती है और वो सेनगोकू से पूछता है कहीं होरी ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। फिर हम एक स्ट्रेंज स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम वकावे है और वो बस रैंडमली मियामुरा की फोटोज क्लिक करते रहता है क्योंकि उसे मियामुरा पसंद है। जब मियामुरा होरी के घर जाता है तब होरी मियामुरा को स्मेल करने लगती है और वो पूछती है कि उससे वकावे की स्मेल क्यों आ रही है। असल में होरी को वकावे पसंद नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वकावे मियामुरा को होरी से छीन लेगा। फिर मियामुरा खुद को सूंघ के चेक करता है कि क्या उससे सच में स्मेल आ रही है पर उसे कोई स्मेल पता नहीं चलती। अगले दिन वो अपने दोस्तों को भी सूंघता है पर उसे कोई स्मेल नहीं आती। ये सेंसेस सिर्फ लड़की के पास ही होते हैं। शाम को मियामुरा शिंडो को अपने घर बुलाता है और वो उसे आंखें बंद करने को कहता है। शिंडो सोचता है मियामुरा उसके साथ कुछ गलत करेगा पर मियामुरा उसे बस सूंघ रहा था। अगले दिन मियामुरा अपने दोस्तों के साथ टेबल टेनिस खेल रहा था। वकावे यहाँ भी उसकी फोटोज ही क्लिक कर रहा था और उसे बताता है मियामुरा की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है पर वकावे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन उसका भी एक दूसरे स्कूल में बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद मियामुरा वकावे को भी अपने साथ टेबल टेनिस खेलने के लिए बुलाता है। बाद में होरी को स्मेल से पता चल जाता है कि मियामुरा वकावे के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहा है, इसीलिए वो मियामुरा पर सैनिटाइजर छिड़कने लगती है और इतने में मियामुरा उसे हक कर लेता है। होरी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था और वो मियामुरा के गाल में एक जड़ देती है। जिसके बाद जब वो रिटर्न जा रही थी तब उसके गाल में भी चोट लग जाती है। अगले दिन जब ये लोग स्कूल जाते हैं तो सभी लोगों को लगता है कि ये लोग लड़ाई होने पर WWE खेलते हैं, पर होरी सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देती है। दोनों गर्ल्स रेमी को समझाते हैं कि वकावे तो एक लड़का है और उससे जेलस होने वाली कोई बात ही नहीं है। इवन क्लास प्रोजेक्ट करते वक्त भी होरी मियामुरा से बात ही नहीं कर रही थी। थोड़े टाइम बाद होरी को रियलाइज हो जाता है कि सब उसी की गलती है और वो मियामुरा को मैसेज करती है। फिर मियामुरा बाहर आता है और वो होरी से बात करने की कोशिश करता है। उसके इतने अच्छे बिहेवियर को देखकर होरी को रोना आने लगता है और जब उसे मियामुरा चुप करवाता है तो वो उसके पेट में ही लात मार देती है और कहती है आखिर कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और फिर मियामुरा ही सॉरी कहता है, जिसके बाद इनका झगड़ा टोटली सॉल्व हो जाता है। दिन मियामुरा एक हुडी पहनकर स्कूल आता है जो कि होरी को काफी अच्छी लग रही थी। जिसके बाद वहाँ शू भी आता है और उसने भी आज हुडी पहनी थी। फिर शू मियामुरा को थोड़ा और स्टाइल कर देता है पर होरी को ये स्टाइल पसंद नहीं आता। जिसके बाद वहाँ सेनगोकू आता है और उन्हें बताता है कि ये सब स्कूल में अलाउड नहीं है। लंच ब्रेक में होरी मियामुरा की हुडी ठीक करती है और वो धीरे से उसे स्मेल भी कर रही थी। जैसे ही मियामुरा को ये पता चलता है वो उससे दूर हो जाता है। होरी को पता चल जाता है कि ये मियामुरा की हुडी नहीं है और वो पूरे टाइम बस उसे घूरते ही रहती है। अगले दिन मियामुरा अपने नॉर्मल कपड़ों में आता है और वो होरी के साथ ही स्कूल जा रहा था। होरी उसे खींचकर एक गली में लाती है और उसे स्मेल करके देखती है। आज मियामुरा से उसी की स्मेल आ रही थी, जिससे होरी काफी खुश हो जाती है और वो कल की हुडी के बारे में पूछती है। मियामुरा बताता है उसके सारे कपड़े धुलने गए थे पर शिंडो की हुडी भी थी उसके पास, तो इसीलिए उसने उसे पहन लिया था। ये सुनकर होरी को जरा भी गुस्सा नहीं आता। वो बस ये कहती है कि उसे मियामुरा की खुशबू बहुत पसंद है और फिर मियामुरा होरी को पकड़ के किस कर देता है। अगले दिन सवाडा मियामुरा से पूछती है कि होरी को कौन सा कलर पसंद है क्योंकि वो उसे वैलेंटाइंस पर चॉकलेट देना चाहती है। मियामुरा उसे बताता है कि होरी को रेड और ऑरेंज कलर पसंद है। स्कूल में रेमी
रैमी होरी से पूछती है कि क्या वो मियामोरा को चॉकलेट्स देगी। होरी कहती है मियामोरा की तो बेकरी है, अगर वो उसे किसी और शॉप की चॉकलेट देगी तो वो ठीक नहीं लगेगा। और होरी ने जो केक बनाया था वो तो पूरा जल ही गया था। रैमी उसे समझाती है कि होरी जो भी केक बनाए मियामोरा को वो अच्छा ही लगेगा। दूसरी तरफ सवाडा को एक लड़की मिलती है जो कि उसे बताती है कि वो शू को चॉकलेट्स देना चाहती है, और क्योंकि सवाडा की दोस्ती थर्ड ईयर वालों से है तो वो माया की मदद कर सकती है। माया के पूछने पर सवाडा बताती है कि शू की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तब माया सवाडा से शू की फेवरेट चॉकलेट के बारे में पूछती है। सवाडा शू के पास जाती है और वो जाते ही मियामोरा के पीछे छुप जाती है। वो शू से पूछती है उसे कैसी चॉकलेट्स पसंद है, और ये सुनकर शू को बहुत झटका लगता है क्योंकि उसे पहली बार किसी ने चॉकलेट्स के लिए पूछा है। थोरू उसे अपने अकॉर्डिंग सब कुछ बता देता है। तब मियामोरा और थोरू पूछते हैं क्या सवाडा शू को चॉकलेट्स देने वाली है, जिस पर सवाडा साफ इनकार कर देती है और वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद ये दोनों स्टोर पे आते हैं और अपने अपने क्रशेस के लिए चॉकलेट्स खरीदते हैं। दूसरी तरफ मियामोरा भी चॉकलेट्स रैप कर रहा था। अगले दिन लाइब्रेरी में होरी साकुरा से चॉकलेट्स की रेसिपी पूछती है। साकुरा उसे सबसे इजीएस्ट रेसिपी बता देती है। जिसके बाद घर आकर होरी अपनी चॉकलेट्स तैयार करती है और वो सबसे पहले अपनी फैमिली को खिलाती है। सोटा तो साफ कह देता है कि ये बहुत बेकार बनी है, और ये सुनकर होरी को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो चॉकलेट स्कूल लेकर जाती है, जहाँ साकुरा को होरी की चॉकलेट्स बहुत पसंद आती हैं। दूसरी तरफ मियामोरा सभी को चॉकलेट्स बांटता है और फिर वो होरी को अपने घर इनवाइट करता है। जिसके बाद होरी को सवाडा चॉकलेट देती है। होरी को उसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आती है। जिसके बाद यूकी भी अपनी दोस्तों को चॉकलेट देती है। रिटर्न में साकुरा यूकी को एक बैग देती है जिसमें उसके और थोरू के लिए चॉकलेट थी। शाम को होरी मियामोरा के घर जाती है, जहाँ वो उसे चॉकलेट केक खिलाता है और वो होरी को बहुत पसंद आता है। फिर होरी की बारी आती है अपनी चॉकलेट्स देने की। वो काफी डर रही थी और शर्मा रही थी, पर मियामोरा को भी उसकी चॉकलेट्स बहुत पसंद आती हैं। और जो माया थी वो शू को चॉकलेट ही नहीं दे पाई थी। तब उसके पास सवाडा आती है और माया शू की चॉकलेट सवाडा को ही दे देती है। अगले दिन क्योसुके मियामोरा को अपनी लव स्टोरी बताते हैं। हाई स्कूल में क्योसुके बाइक लेकर जाते थे, हालांकि ये स्कूल में अलाउड नहीं था, और तब पहली बार उनकी बात होरी की मॉम से हुई थी। क्योसुके लड़कियों में काफी पॉपुलर थे, पर फिर भी उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो एक लड़की को प्रपोज करते हैं, पर बदले में उन्हें थप्पड़ ही मिलता है। जिसके बाद वो होरी की मॉम की हेल्प करते हैं कुछ बॉक्सेस उठाने में। जिसके बाद वो प्रेसिडेंट ताकेरू से मिलते हैं, पर क्योसुके और ताकेरू के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों बाहर बैठकर बातें करते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे। फिर एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद एक लड़की यूरिको को बुली करने लगती है। फिर वहाँ क्योसुके आकर उस लड़की से लड़ने लगते हैं और वो उसे एक चांटा भी मारने वाले थे, पर यूरिको उन्हें रोक देती है और खुद उसे चांटा मारती है। और तब क्योसुके को पता चलता है कि यूरिको दिखने में बस शांत है, और ये गुण होरी में भी है। अब प्रेजेंट में होरी सारे गंदे कपड़े निकाल रही थी धोने के लिए, और तब उसके दिमाग में आइडिया आता है कि उसे सोटा के कपड़े ट्राई करने चाहिए। जैसे ही वो रूम में जाती है, डैड मियामोरा को कॉल करके बुला लेते हैं, और जब होरी सोटा के कपड़े पहनकर बाहर निकलती है और मियामोरा भी उसे देख लेता है, जिससे होरी को काफी एम्बैरेस्ड फील होता है। फिर जब ये दोनों साथ में होमवर्क कर रहे होते हैं, तब उनके पास सोटा आता है उनके साथ खेलने के लिए। ये तीनों खेलने तो लगते हैं, पर होरी सोटा को काफी परेशान कर रही थी, और तब मियामोरा उसकी साइड लेने लगता है, जिस पर होरी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मियामोरा को धमकाने लगती है। इतने में सोटा पीछे से न्यूज़पेपर लेकर आता है और होरी के सर में एक जड़ देता है। वो खुश होता है कि वो गेम जीत गया, और फिर उसकी बहुत बुरी शामत आती है। शाम को सोटा सिंक में गंदे बर्तन देखता है और उन्हें खुद ही साफ करने लगता है। तब उसके पास होरी आती है और उसे चिल्लाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना उसे चोट भी लग सकती है। सोटा रोने लगता है और वो दौड़ते दौड़ते मियामोरा के पास जाता है। होरी उसे सारी सिचुएशन समझाती है। मियामोरा उससे कहता है वो जानता है कि होरी सोटा की केयर करती है बड़ी बहन होने के नाते, पर उसे किसी भी चीज को प्यार से समझाना चाहिए। जिसके बाद होरी का भी रोना छूट जाता है और मियामोरा दोनों को समझाता है। फिर अकेले में होरी मियामोरा को बताती है कि जब वो उसकी साइड नहीं होता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, पर मियामोरा तो हमेशा से उसी की साइड था, और अब ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। अगले दिन मियामोरा तैयार होकर होरी के घर आता है, पर होरी तो अभी तक सो ही रही थी। जिसके बाद वो होरी के रेडी होने का वेट कर रहा था। बहुत देर हो जाती है, पर होरी रूम से बाहर ही नहीं आती। तब मियामोरा उसके रूम में जाकर देखता है कि होरी तो ड्रेस पहनकर फिर से सो गई। इवन होरी के बाल भी ठीक नहीं थे, इसीलिए मियामोरा उसके बालों में एक बन बना देता है। होरी को ये देखकर काफी गुस्सा आता है, पर मियामोरा ने काफी मेहनत से ये बनाया था, इसीलिए होरी उसे नहीं बिगाड़ती। स्कूल में होरी को अपने बन के लिए बहुत तारीफ मिलती है। फिर मियामोरा होरी के बन को छूकर देखता है, पर होरी उसे एक झापड़ मार देती है क्योंकि वो उसके बन को खराब कर देगा। सन गोकू बॉक्स उतारने की कोशिश करता है, पर उससे नहीं हो रहा था, और ये काम थोरू और शू कर देते हैं।
हालांकि ये तो साकुरा भी कर सकती थी, बस सेनगोकू ही नहीं कर पा रहा था। फिर वहाँ अकाने आता है और वो भी बॉक्सेस इजीली उठा पा रहा था। ये देखकर सेनगोकू को रोना आने लगता है और वो मियामोरा को याद करता है। तभी मियामोरा भी एक बॉक्स उठाकर लाता है। ये देखकर सेनगोकू तो डिप्रेशन में ही चले जाता है, पर रेमी उसे समझाती है कि वो जैसा भी है उसे वो बहुत पसंद है। अब यहाँ पर सारे कैरेक्टर्स एक साथ होते हैं और अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात ही कर रहे थे। वो लोग प्लान करते हैं कि लाइसेंस मिलने पर वो सभी लोग बीच पर जाएंगे। फिर हम उस टाइम को देखते हैं जब इनका ग्रुप इतना बड़ा नहीं था। यूकी और होरी तो काफी टाइम से दोस्त थे और थोरू, जिसे पहले होरी पर क्रश था, वो बार बार होरी को अपने साथ बाहर चलने के लिए पूछता है, पर होरी उसे हर बार मना ही कर देती थी। और फिर एक बार सीढ़ियों में होरी साकुरा से टकरा जाती है, जिसके बाद इन दोनों में भी बातचीत होनी स्टार्ट हो जाती है। होरी और सेनगोकू तो बचपन के दोस्त थे ही और रेमी तो सेनगोकू के साथ ही रहती थी। एक बार होरी थोरू के साथ बाहर चलने के लिए तैयार हो जाती है और वो शू को भी इनवाइट कर लेता है और ऐसे ही इनका धीरे धीरे ग्रुप फॉर्म हो जाता है। पर इन सब के बाद भी होरी को ऐसा फील होता था कि कुछ तो मिसिंग है। शाम को घर जाते वक्त होरी अपने बैग में फोन रख रही थी, तब उसका फोन गलती से नीचे गिर जाता है और मियामोरा उसे उसका फोन उठाकर देता है। होरी जैसे ही मियामोरा को आवाज देती है, वो पीछे मुड़ता है और प्रेजेंट वाले मियामोरा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि होरी एक सपना देख रही थी और वो मियामोरा की ही गोद में सोई हुई थी। मियामोरा कहता है, हमारा मिलना तो एक कोइंसिडेंस था, अगर उस दिन मैंने तुम्हारा फोन ना उठाया होता तो शायद आज ये सब चीजें ना होती। होरी उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, इसे डेस्टिनी कहते हैं। डेस्टिनी में जो होना होता है वो होकर ही रहता है। अगर फोन उठाने के थ्रू नहीं तो किसी और वजह से वो दोनों एक दूसरे से जरूर मिलते। जिसके बाद हम ग्रेजुएशन का दिन देखते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी होरी मिया साथ में ही घर जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मियामोरा को होरी का कॉल आता है, जो कि उसे अपने घर बुलाती है, पर मियामोरा फिर से सो जाता है और वो 4 घंटे बाद उठकर होरी के घर जाता है। उसे पता था कि आज वो बहुत कुटने वाला है, इसलिए वो अपने साथ केक भी लेकर गया था। फिर होरी अपने रूम से बाहर निकलती है और वो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी थी, क्योंकि उसने अपने बाल काट लिए थे। ये देखकर मियामोरा काफी शॉक्ड हो जाता है। होरी बताती है वो कुछ और ही बनाना चाहती थी, पर कुछ और ही बन गया। पर फिर भी मियामोरा को यह हेयर स्टाइल काफी पसंद आती है, पर होरी को ये सब झूठ लग रहा था। अब उसे कंफर्ट कराने के लिए मियामोरा शाम को अपने बाल भी कटवा लेता है और इन दोनों का हेयर स्टाइल देखकर डैड पूछते हैं कि इन दोनों के बीच में कहीं कुछ हुआ तो नहीं है, पर मियामोरा बताता है कि सब नॉर्मल है। और बस ऐसे ही ये सीजन भी खत्म हो जाता है। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।